वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का क्लास 10th का मैथमेटिक्स, आज मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्री। आपके बुक का चैप्टर नंबर 10 है। ये पार्ट 1 वीडियो है, सबसे इजी चैप्टर है ये। आज हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर, और चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज कौन सा है आपके बुक का? 8। पाठ का नाम है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रिगोनोमेट्री। अब आते हैं सबसे पहले इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमारा ट्रिगोनोमेट्री क्या है। नाम से पता त्रि मने 3, कोण मने कोण, मिति मने मापना। वैसा चीज जिसमें 3 कोण के मापने के बारे में पढ़ना हो। जैसे देखिए ये है त्रिभुज है कि नहीं? एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज देखिए, एक कोण हो गया, 2 कोण हो गया, 3 कोण हो गया। समकोण त्रिभुज में कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको हम आधार बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। कर्ण है, आधार है, और क्या है? ये लंब है। तो एक इसका ये कोण हो गया, इसका ये कोण हो गया। कोई भी कोण दो भुज, ये कोण, ये भुज और ये लंब और आधार के मिलने से बना है। ये वाला कोण लंब और कर्ण के मिलने से बना है, और ये वाला कोण कर्ण और आधार के मिलने से बना है। तो यह 3 कोण का त्रिकोणमिति, 3 कोण का मापन। त्रि मने 3, कोण मने कोण, मिति मने मापन। वैसा त्रिभुज, वैसा गणित जिसके अंदर हम 3 कोण का मापन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कुल इसकी 6 निष्पत्तियां होती है। कितनी निष्पत्तियां होती है? कुल इसकी 6 निष्पत्तियां होती है त्रिकोणमिति के अंदर। तो पहला होता है साइन, SINE साइन। दूसरा होता है कोसाइन। तीसरा होता है टेंजेंट। चौथा होता है कॉस्केंट। 5वां होता है सेकेंड, और 6ठा होता है कॉटजेंट। जब ट्रिगोनोमेट्री खोज हुई थी उस टाइम पे त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां बनाई गई थी। ये 6 पे ही पूरा त्रिकोणमिति आपको चलेगा। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉस्केंट, सेकेंड और कॉटजेंट। अभी नाम थोड़ा लंबा है, इसको वैज्ञानिक लोगों ने छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया। साइन को बोलते हैं साइन थीटा। थीटा माने कोण, ये जो एंगल बना है ना, इसको थीटा बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? थीटा। थीटा, थीटा पढ़ते हैं इसको। 0 दे के इसको ऐसे काट दो, थीटा हो गया। साइन थीटा, साइन को साइन थीटा, कोसाइन को कॉस थीटा बोलते हैं। टेंजेंट को टेन थीटा बोलते हैं। कॉस्केंट को कॉसेक थीटा बोलते हैं। सेकेंड को सेक थीटा बोलते हैं, और कॉटजेंट को कॉट थीटा बोलते हैं। अरे बात समझ में? यानी हमारे त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती है। पहला है साइन थीटा, ये भी है लेकिन ये पूरा नाम है और ये आधा नाम है। हम पढ़ेंगे इन सभी, इनके बारे में नहीं, उसको बोलते हैं, मैंने आपको बता दी। इसका शॉर्ट फॉर्म हम ऐसा लिखते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आ रही बात समझ में? चलिए, सब इसमें जो भी पढ़ना होगा आपको समकोण ट्रायंगल के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, इतना भी कठिन भी नहीं है। आपको 2, 3, 4 नंबर का इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। अभी यहाँ ट्रायंगल के अंदर सवाल ये उठता है कि ट्रायंगल में होता क्या क्या चीज है। देखिए, ये ट्रायंगल है। थीटा, थीटा माने कोण। थीटा मतलब क्या समझेंगे हम? कोण। अब थीटा अगर यहाँ रहे तो फिक्स, कर्ण तो फिक्स है। ये जो लाइन खींचा गया है, ये कर्ण, हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। बाकी लंब और आधार में कुछ चेंजिंग आता रहता है।
लंब मैंने आप पढ़े होंगे, क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। लंब सीधा हो गया, आधार जिस पे खड़ा है उसको आधार बोलते हैं। जहां आप बैठे हो आधार हो गया, आप खड़े हो तो लंब हो गए, है ना। आप घर में दीवार देखते हो कि नहीं देखते हो, आपके घर में जो दीवार है ऐसे नीचे खड़ा है वो आधार हो गया, इसके ऊपर दीवार लग गया है और इसके सीढ़ी, अगर हम सीढ़ी लगा देते हैं तो क्या हो गया, ये सीढ़ी कर्ण हो गया। तो अगर थीटा यहाँ होगा, कर्ण तो फिक्स है, जितने भी पैरेलल ट्रायंगल बनेंगे कर्ण यहाँ कर्ण कर्ण सब में फिक्स है, आधार और लंब में परिवर्तन आता है। याद रखना हमेशा जहां पर थीटा बनेगा उसके सामने या कोण क्या होता है, कर्ण होता है। सॉरी, जहां पर थीटा बनेगा उसके सामने या कोण हमेशा लंब होता है। अब यहाँ थीटा बना तो कहोगे सर ये कर्ण है, लेकिन कर्ण तो फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये लंब हो जाता है, आधार हो जाता है। अगर थीटा यहाँ है, देखो इसके सामने या कोण ये है कि नहीं, इसके सामने की भुजा ये वाला, सामने वाले भुजा, इस थीटा के सामने की भुजा ये है तो लंब हो गया। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये कर्ण सामने तो कर्ण है तो कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता, लंब और आधार में हमेशा बदलाव होता है। तो थीटा यहाँ लेंगे तो ये लंब हो गया, और तो लंब जब ये हो गया तो कर्ण तो फिक्स ही है, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। अगर थीटा यहाँ आ जाए, थीटा माने कोण, बोलेगे यहाँ कोण बी, कोण सी, कोण ए, अच्छा नाम देने कुछ भी, एबीसी दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पी क्यू आर एस भी नाम दे सकते हो, एबीसीडी भी नाम दे सकते हो, आप यहाँ भी बी सी ए दे सकते हो, जहां मर्जी वहां दे सकते हो। लेकिन समकोण ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर थीटा यहाँ आ जाए तो थीटा का सामने कोण ये हो गया, सामने की भुजा हो गई तो ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो कर्ण आधार लंब, अगर थीटा यहाँ रहेगा तो कर्ण ये, लंब ये, आधार ये। अगर थीटा यहाँ रहेगा तो कर्ण ये, लंब ये, आधार ये। थीटा के सामने कोण लंब, थीटा अगर यहाँ आ गया, अगर कोण ए के बात किया, इसी में बोलेगा कोण ए के बारे में बोलेगा तो थीटा हम इसके बारे में समझेंगे, लंब ये, आधार ये। इसी में बोलता कोण बी के बारे में तो कर्ण ये होता, आधार ये होता, लंब ये होता। इसी बोलता सी निकालो तो सी कर्ण ये, आधार ये, लंब ये, आधार ये, कर्ण ये। समझ गए। जहां जहां जैसे थीटा रहेगा, जिस कोण के बारे में पूछेगा, अगर आपको बोला सी के बारे में निकालो तो ये लंब ये आधार, अगर बोला बी के बारे में निकालो तो ये लंब आधार सेम ही हो गया। लेकिन अगर थीटा ऊपर वाला आ गया तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में या नहीं, कोई डाउट? अगर डाउट है एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कहता है जो, ठीक है। चलिए अब इसके हम सूत्र के बारे में समझते हैं, सूत्र कौन कौन सा हो, क्या क्या होगा। तो देखो सूत्र तो बहुत है बोलने के लिए, लेकिन आपको मैं एक शॉर्टकट फार्मूला चाहता हूं, ये फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझ गए ना। पहला है आपको साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कोसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा, और छठा है कोट थीटा। सूत्र मैं समझा रहा हूं, आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, बुक में तो ये नहीं दिया है, लेकिन बुक से लगवा दो। सबसे सिंपल तरीका है, आप याद रखो, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये आप याद है, सरल फॉर्मूला, लाल बटे कक्का, ये याद रखना। देखो ये हो गया, इसको बोलेंगे हम साइन थीटा, क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ट्रिक है, कोई तरीका नहीं, बुक में कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा तरीका है याद करने का। जब बच्चे को याद नहीं होता है तो कुछ ऐसा हम दे देते हैं कि आप जिंदगी में कभी भूलवे नहीं करोगे। तो ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। लाल बटे कक्का, आप हमेशा याद रखना, लाल बटे कक्का। तो लिख देना कक्का, कक्का हो गया। तो लाल बट ल से लंब, ये क से कर्ण, अ से आधार, क से कर्ण, ल से लंब, अ से आधार। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। ये साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। और इसको उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक,
कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो सूत्र भी उलट जाएगा। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अगर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण तो सेक थीटा बराबर उलट जाएगा, ये कर्ण बटे आधार। अगर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है ना, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब, ऐसे उलट देना। आ रही बात समझ में? साइन थीटा अब पढ़ियो, लाल बटे का आपको आधे हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। किताब में और भी होगा, बहुत से प्रोफेसर पढ़ाएंगे, ये भुजा, सामने के भुजा, ये भुजा, वो भुजा, उतना टेंशन नहीं लिखना है, सीधे लाल बटे का रखो काम। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आ से आधार, क से कर्ण, समझ लेने का। टेन थीटा लंब बटे आधार, फिर कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन क्या है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, उलट दो, कर्ण बटे लंब। सेक किसका उल्टा था? कॉस का उल्टा, तो कॉस को उलट दो, जो सूत्र लिखा हुआ है, कर्ण बटे आधार। कॉट टेन का उल्टा, तो आधार बटे लंब। ये आपका मुख्य सूत्र है। दो तीन सूत्र और होता है इसमें, ठीक है, उसको भी थोड़ा हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जितना है इसी की बात करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज और देख लेते हैं भाई, पता है आपको, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, थीटा हो गया, इसको हम बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे हम लंब, ठीक है। ये आधार है, कर्ण है और क्या है आपको लंब है। अगर कर्ण निकालना है तो सूत्र क्या होगा? रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना है आपका तो 9 क्लास में पढ़े हैं आप, कर्ण घटाओ लंब, कर्ण घटाओ लंब, लंब का स्क्वायर। यदि लंब निकालना है आपको, म है ये, तो कर्ण घटाओ आधार, हो गया। अगर कर्ण निकालना है तो इन दोनों जुड़ जाएगा, पाइथागोरस पे। आधार निकालना है तो इसका स्क्वायर घटाओ इसका स्क्वायर, और अगर लंब निकालना है तो इसका स्क्वायर घटाओ इसका स्क्वायर, कर्ण बटे। इतना है सूत्र से पूरा का पूरा सवाल अभी चलने वाला है। आगे बात में एक दो सवाल सूत्र और होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, उसको देख लीजिए। जस्ट उल्टा वाला, अगर साइन थीटा की बात करें तो आप साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, तो आप कह सकते हो 1 बटे कॉसेक थीटा, ठीक है, उल्टा। यही बोले कॉसेक थीटा तो 1 बटे साइन थीटा, ये भी कर दे सकते हो आप। दूसरा, अगर बोल दे कॉस थीटा तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो 1 बटे सेक थीटा। यही बोल दे सेक तो 1 बटे कॉस थीटा, सीधे उलट दो। उल्टा जो होता है समझो, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। अब टेन की बात कर लो, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, तो 1 बटे कॉट थीटा कर लिख सकते हैं, उलट गया ना। ऊपर आधार, ऊपर हो गया अंश, नीचे हर। छठा, अगर कॉट थीटा निकालना है तो 1 बटे टेन थीटा। अगर सातवां सूत्र टेन थीटा का सूत्र समझना है तो ये भी सूत्र तो होगा ही होगा, समझ गए ना, लेकिन और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आठवां, अगर कॉट थीटा का सूत्र करना है ना, तो उसको उलट दो, टेन का उल्टा कॉट, ये भी उलट जाएगा। कॉस थीटा
बटे साइन थीटा। समझ गया? यह आपका मुख्य रूप से सूत्र है, इसको आप लिख लीजिए। ओके, इसको आपको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, अगर आपको याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।